नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको कहानी का सार बताया था और साथ में ये भी बोला था कि आपको घर पे कहानी को पढ़ना है और मैंने आपको कुछ कहानी से संबंधित पृष्ठ भी आपकी सहायता हेतु दिखाए थे। आशा करती हूँ कि आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो जो आज मैं प्रश्न आपसे करना चाह रही हूँ वो आप उनके उत्तर आराम से दे पाएंगे। तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है वो इस प्रकार है, जो मैंने श्यामपट्ट पर भी लिखे हैं। आपके विचार से केशव और श्यामा चिड़िया के बच्चों की कौन सी समस्या का समाधान करना चाहते थे? अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। तो पहला हमारा जो उत्तर होगा, आपने सोचा है? अच्छा, सोच लिया। तो हमारा उत्तर होगा कि जो श्यामा और केशव थे वो चिड़िया के बच्चों के जो दाने की और जो धूप से सुरक्षा से संबंधित समस्या का जो समाधान है वो करना चाहते थे कि चिड़िया के बच्चों को धूप भी नहीं लगे और साथ में भूख के कारण वो मर भी न जाए। इस समस्या का समाधान वो करना चाहते थे। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, क्या बच्चे अपने मिशन में सफल रहे या नहीं, तो क्यों? अगर रहे तो भी उसका कारण बताना है, अगर नहीं रहे तो भी आपको उसका कारण बताना है। बताएंगे आप? रहे थे? नहीं रहे? आपके हिसाब से रहे थे। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि बच्चों ने प्रयत्न तो खूब किया लेकिन वो अपने जो मिशन था उसमें सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उन्होंने अपनी नादानी में जो चिड़िया के अंडे थे उनको छू दिया था और चिड़िया ने अपने जो अंडे थे उनको तोड़ दिया था। तो कोशिश तो उन्होंने की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो अब जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब कुछ और भी प्रश्न हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो हमारा लेखन कार्य शुरू करें उससे पहले मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के जो पृष्ठ हैं 15 और 16 वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आपके सामने पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 15 दिखाई दे रहा है। उसके जो सबसे पहले जो प्रश्न है मेरी समझ का, उसमें लिखा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चुनाव करो। तो सबसे जो पहले हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, केशव और श्यामा को क्या खाने की सुध नहीं रहती थी? आपने कहानी अच्छे से पढ़ी होगी तो अनुच्छेद की पंक्तियों में ये उत्तर आपको मिलेगा और बाद में मैं इनका जो उत्तर है वो श्यामपट्ट पर लिखकर बताऊंगी। आगे का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, चिड़िया को देखकर केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते? तीसरा जो हमारा प्रश्न है, श्यामा ने अम्मा की पुरानी धोती क्यों फाड़ी? अब क्यों फाड़ी थी वो तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, माँ ने केशव को क्यों डांटा? आप इनके विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इनके उत्तर श्यामपट्ट पर लिखेंगे। तो बच्चों, आपने पृष्ठ देखा होगा और साथ में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि विकल्प भी आपको अच्छे से देखने हैं। तो हमारा जो उत्तर है मैंने श्यामपट्ट पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है वो उनकी पुनरावृत्ति मैं एक बार फिर से कर देती हूँ, फिर इनके उत्तर आप ध्यान से देख लीजिए। पहला प्रश्न हमारा ये था कि केशव और श्यामा को क्या खाने की सुध नहीं रहती थी? तो विकल्प आपने अच्छे से देखे होंगे, उनमें से जो सही विकल्प है वो है हमारा ये और उत्तर हमारा होगा दूध जलेबी। दूसरा जो हमारा प्रश्न था वो था कि बच्चे थे केशव और श्यामा, उनके मन में किस प्रकार के प्रश्न
उठते थे। तो क्या क्या सवाल उठते थे? तो बच्चों के मन में प्रश्न उठते थे कि भाई अंडे हैं वो किस रंग के होंगे, कितने होंगे और अंडों में से बच्चे किस प्रकार निकलेंगे। तो ये दोनों बातें सही थी, इसलिए यहाँ पे विकल्प आएगा उपयुक्त सभी। तीसरा जो हमारा प्रश्न था कि केशव ने कपड़ा क्यों मंगाया था। जैसा कि आपको याद होगा कहानी के हिसाब से कि श्यामा से क्या बोला था कि अंडे हैं वो ऐसे ही तिनकों पर पड़े हैं, तो उसने कपड़ा अंडों के नीचे बिछाने के लिए मंगाया था। विकल्प भी था हमारे में ये, तो आप ध्यान से देख लीजिए, उत्तर भी मैंने यही लिखा है कि अंडों के नीचे बिछाने के लिए केशव ने कपड़ा मंगाया था। अब आते हैं हम हमारे अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न था माँ ने केशव को क्यों डांटा। तो वो तो आपको याद ही होगा कि मैंने ये भी बताया था कि अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए माँ ने उसे डांटा था। और विकल्प भी हमारा ये ही रहेगा। उत्तर हमारा इस प्रकार है कि माँ ने अंडे के छूने पर केशव को डांटा। आशा करती हूँ बच्चों आपको सारे उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम हमारी कार्य पुस्तिका जो हिंदी मीमांसा परक भाग अ है, उसके पृष्ठ पर जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनका हल करने हेतु। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पृष्ठ दिखा रही हूँ, फिर हम उनके उत्तर हल करेंगे। तो चलिए पहले हम पृष्ठ देखते हैं। यह पृष्ठ आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इनके उत्तर श्यामपट्ट पर लिखेंगे। आपने अभी अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ 9 देखा और जो हमारा प्रश्न था वो हमारा कार्यपत्रक संख्या 2.1 पर लिखा हुआ है। अब इसमें करना क्या था, हमें रिक्त स्थान भरने थे। तो पहला प्रश्न है और दूसरा और तीसरा मैंने यहाँ पर उत्तरों के सहित लिख दिया है। एक बार मैं उनको आपको पढ़कर दिखाती हूँ और साथ में उत्तर भी बताती हूँ। पहला जो हमारा है प्रश्न, केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने दिए थे। क्या दिए थे? उत्तर मैंने लिख रखा है, अंडे दिए थे। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, अंडों से बच्चे निकलकर जाएंगे। क्या करेंगे? अंडे में से बच्चे निकलकर उड़ जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। जो शब्द मैंने रेखांकित किए हैं वो हमारे उत्तर हैं। तीसरा जो हमारा है प्रश्न वो है, बेचारी चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों को खिलाए। तो बच्चों के मन में था ना कि दाना कहाँ से लेके आएगी, तो उत्तर है हमारा दाना, जिसको मैंने यहाँ पर रेखांकित कर दिया है। अभी हमारे 2 रिक्त स्थान और बाकी हैं, वो मैं अभी श्यामपट्ट पर लिखकर आपको दिखा रही हूँ। शेष रिक्त स्थान इस प्रकार हैं, पहले हम उनको पढ़ेंगे फिर उनके उत्तर भी साथ में लिखेंगे। बच्चे भूख के मारे चू चू करके जाएंगे। यहाँ पे हमें उत्तर लिखना है, अगर भूखे रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? बच्चे मर जाएंगे। अंतिम हमारा प्रश्न था, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में क्या किया था? दोनों बच्चों को ले जाकर सुला दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर होगा सुलाकर, खुद भी अम्मा क्या हो गई थी? सो गई थी। आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे रिक्त स्थान थे। जो रेखांकित शब्द हैं वो हमारे उत्तर हैं। एक बार इन उत्तरों को आप ध्यान से देख लीजिए और साथ में इनका घर पे अभ्यास भी आपको करना है। बच्चों आप साथ में कार्यपत्रक संख्या 2.2 भी देख लीजिए, जो हमारी पुस्तिका का पृष्ठ 10 है। उसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनमें हमको लिखना है, लेकिन आज हम मौखिक रूप से ही करेंगे, फिर बाद में हम इनको आगे की कालांश में भी लिखेंगे। तो आप खाली प्रश्न हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। चिड़िया को आते जाते देखकर बच्चों के मन में क्या क्या प्रश्न उठते थे? आपको ध्यान में होगा जब चिड़िया को बार बार में दाना लेने के लिए
जब उड़ता देखते थे तो बच्चों के मन में विचार आता था कि चिड़िया बेचारी दाना लाते लाते ही थक जाएगी। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, केशव ने कार्निश पर चढ़कर क्या देखा? क्या देखा था कार्निश पर चढ़कर? अंडों को देखा था। केशव और श्यामा ने घोंसले के पास क्या और क्यों रखा था? क्या रखा था उसने? चावल और पानी की कटोरी रखी थी। क्यों रखी थी? क्योंकि वो जो अंडे थे और वो चिड़िया के बच्चे थे उनके लिए व्यवस्था करना चाहती थी खाने पीने की। केशव के स्टूल पर चढ़ने के बाद श्यामा की व्याकुलता क्यों बढ़ गई? क्योंकि श्यामा भी अंडों को देखना चाहती थी, इसलिए श्यामा की व्याकुलता बढ़ गई थी। श्यामा ने ऊपर चढ़कर अंडों को देखा तो उसे कैसा लगता? वह क्या क्या कहती? उसे भी वो ही लगता जो केशव को लगा था कि अंडे कैसे तिनकों के ऊपर पड़े हैं। वो भी कहती कि भाई देखो अंडे तो तिनकों पर पड़े हैं, हमें उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो आज हमने खाली इनके ऊपर चर्चा की है, बाद में हम इनको गृह कार्य के रूप में मैं आपको दूंगी। अभी इनका खाली आपको अभ्यास करना है। आशा करती हूँ जो आज की कालांश में हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की कालांश में हम कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।